my dear students, from today onwards we are going to start with the last segment of this chapter. तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक, फिर हमने सरफेस से बात की, दैट इज सरफेस टेंशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोडायनामिक्स. तो बेसिकली हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या है? जब लिक्विड फ्लो होगी, अभी तक हम बीकर में लिक्विड ले रहे थे, जब लिक्विड फ्लो होगी, ओके, तो लिक्विड के फ्लो, ओके, के साथ जब मैं स्टडी करूंगा ना, लिक्विड के फ्लो को जब मैं स्टडी करूंगा, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स. सो बेसिकली हाइड्रोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. Hydrodynamics is the branch of physics which deals with the study and the properties of the fluid in motion. Now fluid is in motion. For example, river में जो पानी जा रहा है, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, या फिर आपके टैप से, नल से जो पानी गिर रहा है, उसको अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये सारा हाइड्रोडायनामिक्स में आता है. तो when I'm talking about hydrodynamics, that means simply liquid is in motion. तो उसमें कुछ टर्म्स है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, मैंने ऑलरेडी सारे लिख दिए यहाँ पे टर्म्स. यू कैन कॉपी डाउन और इट इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन सी फ्रॉम देयर. सिंपल है, ठीक है. पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, टर्म्स मालूम होने चाहिए. सबसे पहले तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? हम बार बार ये वर्ड यूज करेंगे, इन स्टेडी फ्लो, इन स्टेडी फ्लो. व्हाट इज द स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड? स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो वो होता है जिसमें जो मेजरेबल क्वांटिटीज, जैसे कि प्रेशर है, वेलोसिटी है, लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का वेलोसिटी, एट एनी पॉइंट इट इज नॉट चेंजिंग. ओके, मतलब बहुत टाइम तक वो कांस्टेंट है. ओके, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बोलो, वेलोसिटी बोलो, अगर बहुत टाइम तक चेंज नहीं हो रहा है, देन आई विल से दैट फ्लो इज द स्टेडी फ्लो. समझा? तो मेरे साथ बोलो, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? लिक्विड जब फ्लो हो रही है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बहुत टाइम के लिए कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, सच फ्लो इज कॉल्ड बच्चों स्टेडी फ्लो. सिंपल है समझना, ठीक है. नेक्स्ट है फ्लो लाइन. जब लिक्विड फ्लो हो रही है, लिक्विड मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, बराबर कि नहीं? किसी को भी आप कंसीडर करो, किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, कंसीडर पाथ ऑफ एनी इंडिविजुअल पार्टिकल. एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो पाथ बना रहा है ना, सोचो, मतलब H+OH- आयन से, तो ये पार्टिकल्स हो गए. तो ऐसे एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, लिक्विड जब फ्लो हो रही है, एक पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो वो पाथ फॉलो कर रहा है एक पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे फ्लो लाइन. मतलब लिक्विड जब फ्लो हो रही है या फिर फ्लूइड्स जब फ्लो होते हैं, तो उसके जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल ले लो, उसका पाथ अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, दैट मींस आई एम ड्रॉइंग फ्लो लाइन. तो फ्लो लाइन का मतलब क्या है? इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल. इट इज पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पाथ है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन. ओके, तो लिक्विड जब मूव होती है, तो उसका पार्टिकल का जो पाथ है, रास्ता है, जिस रास्ते से उसका पार्टिकल जा रहा है, उस पाथ को, उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन. ठीक है बच्चों. ना नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रीमलाइंस. फ्लो लाइन समझा. अभी स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? आई होप इट इज क्लियर. व्हाट इज फ्लो लाइन? इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ, इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ. स्ट्रीमलाइन मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइन मतलब क्या है कि अभी लिक्विड का जो फ्लो है वो कर्व के फॉर्म में. ओके, इट इज अ कर्व. बेसिकली एनी कर्व यू कंसीडर, और उस पे आप ड्रॉ करो एक टेंजेंट. ओके, लिक्विड का फ्लो, फ्लूइड का फ्लो में आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसके कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? ओके, इट इज ऑफ द वेलोसिटी. जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वही उस टेंजेंट का डायरेक्शन रहेगा. डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. मतलब जिस तरफ वो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जिस तरफ लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड के फ्लो का एक कुछ डायरेक्शन है, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है. ओके, और ये जो कर्व्स है, उसको हमने टेंजेंट जो ड्रॉ किया, ओके, उसका भी डायरेक्शन वही होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन. तो इट इज ए कर्व. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? इट इज ए कर्व whose tangent. स्ट्रीमलाइन कर्व है जिसके टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप उसका टेंजेंट ड्रॉ करो, वो किसका डायरेक्शन बताता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ओके, कि किस तरफ लिक्विड फ्लो हो रही है, किस तरफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है. ठीक है, फिर से स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? इट इज अ कर्व. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या? इट इज अ कर्व जिसके ऊपर आपने जब टेंजेंट ड्रॉ किया,
जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्ट्रीमलाइन का मतलब है कर्व, जिसपे आप टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे, फिर से बोलो, वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है? लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन बताता है? लिक्विड के फ्लो का, कि लिक्विड किस तरफ फ्लो हो रही है। समझा? तो ये होता है स्ट्रीमलाइन। फ्लो लाइन मतलब क्या? इंडिविजुअल पार्टिकल जो रास्ता बनाता है, इंडिविजुअल पार्टिकल जो पाथ बनाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन। ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसे पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल ने ये पाथ बनाया, कोई पार्टिकल ने ये पाथ बनाया, कोई पार्टिकल ने ये पाथ बनाया। समझा? ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर मैं पाथ कंसीडर कर रहा हूं, इफ आई एम कंसीडरिंग पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, ओके, एक सिंगल पार्टिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्लो लाइन। ओके, और स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? कर्व है, जिस पे टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है? कि किस तरफ लिक्विड फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का डायरेक्शन बताता है। स्ट्रीमलाइंस एंड फ्लो लाइंस, स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइन स्टेडी फ्लो में एक ही होता है। अगर लिक्विड स्टेडीली फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन और फ्लो लाइन कुछ नहीं, एक ही, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो एक अच्छा बात है, स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइन एक ही चीज है अगर मैं स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट फ्लो की बात कर रहा हूं। ठीक है? और ये सारे जो फ्लो लाइंस है, इनका जब मैं एक बंडलिंग करूंगा, एक पैकेज बनाऊंगा, एक बंडल करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, और उसको मैंने ऐसे इमेजिनरी वॉल में, सोचो ऐसे रखा हुआ है, एक इमेजिनरी वॉल में मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? फ्लो ट्यूब। इट इज एन इमेजिनरी बंडल। फ्लो ट्यूब क्या है? इट इज एन इमेजिनरी बंडल है ऑफ अ फ्लो लाइंस। जो फ्लो लाइंस है ना, उनका बंडल बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल। तो एक इमेजिनरी वॉल कंसीडर करना, उसके अंदर मैंने एक बंडल ऑफ फ्लो लाइंस लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ट्यूब। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लो ट्यूब। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? फॉर स्टेडी फ्लो, फ्लूइड्स कैन नॉट क्रॉस दी वॉल। अभी स्टेडी फ्लो जब होता है तो इस वॉल को ये फ्लूइड क्रॉस नहीं कर सकता, या फिर दूसरे वॉल से, दूसरे फ्लूइड ट्यूब से इस फ्लूइड ट्यूब में एंट्री नहीं मार सकता कोई भी फ्लो लाइन। ठीक है? तो लेट अस सी, ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने किया स्टेडी फ्लो का मतलब। स्टेडी फ्लो का मतलब है किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी देखो, प्रेशर देखो, लिक्विड फ्लो हो रही है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, लिक्विड का एक स्टेडी फ्लो है, लिक्विड का एक स्टेडी फ्लो है। किसी भी पॉइंट पे आप उसका वेलोसिटी, उसका प्रेशर चेक करो, कांस्टेंट, बहुत टाइम तक कांस्टेंट होता है, ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अभी स्टेडी फ्लो में एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो रास्ता बनाता है, जो पाथ बनाता है, नॉट नेसेसरी स्टेडी फ्लो, एनी फ्लो में जो पार्टिकल रास्ता, पाथ बनाते हैं, जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो पार्टिकल भी मूव हो रहे हैं, तो एक कोई भी पार्टिकल लो, उसने जो पाथ बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन। क्या बोलेंगे हम उसको? फ्लो लाइन। ठीक है? अभी बच्चों, एक लिक्विड का जो मोशन है हम कर्व में दिखाएंगे, ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है ना लिक्विड, तो उसका मोशन हमेशा कर्व में रहता है। बट व्हेन यू ड्रॉ ए टेंजेंट टू दैट कर्व, वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का डायरेक्शन बताता है। ऐसे कर्व्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। तो जब स्टेडी फ्लो चल रहा है तो फ्लो लाइन और स्ट्रीमलाइन एक ही चीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, जब स्टेडी फ्लो चल रहा है बच्चों, जब स्टेडी फ्लो में लिक्विड है तो मैं बोलूंगा कि उसका फ्लो लाइन और स्ट्रीमलाइन क्या है? एक है। ठीक है? फिर अगर मैं ऐसे सारे फ्लो लाइंस को बंच बनाऊंगा, एक गुच्छा बनाऊंगा, एक बंडलिंग करूंगा, और उसके आजू बाजू में एक इमेजिनरी वॉल डाल दिया, एक दीवार बनाई, इमेजिनरी दीवार, एक इमेजिनरी वॉल बना, उसके अंदर मैंने क्या लिया है? उसके अंदर मैंने लिया है फ्लो लाइंस। तो ये जो बंच ऑफ फ्लो लाइंस है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो ट्यूब। क्या बोलेंगे उसको? फ्लो ट्यूब। ओके? और स्टेडी फ्लो में ये फ्लो ट्यूब से बाहर फ्लो लाइंस कभी नहीं आएंगे। ठीक है? तो ये थे सारे टर्म्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद हाइड्रोडायनामिक्स। ओके? तो ये टर्म्स थे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके फ्लो के बारे में। ओके? लिक्विड के कितने टाइप के फ्लो, जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड फ्लो इन माय next lecture. Till that, thank you very much. Please note down and read it very carefully. Thank you very much.